नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन राजस्थान के अपवा तंत्र के बारे में देख रहे थे, जिसमें से कि अपन ने बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदियां देख ली थी, अंतः प्रवाही नदियां देख ली थी तथा अरब सागर की तरफ गिरने वाली नदियां हमें देख रहे थे, जिसमें से कि अपन ने लूणी नदी देख ली थी, पश्चिमी बनास नदी देख ली थी और साबरमती नदी देख ली थी। तो अरब सागर की तरफ गिरने वाली नदियों में से माही नदी हमारी बच गई थी, जिसको कि हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। अगर माही नदी की बात करें तो ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी है। माही नदी को और किस नाम से बोला जाता है, अगर इसकी बात की जाए तो इसको वागड़ या फिर कांठल की गंगा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमने देखा है माही नदी जो है वो राजस्थान में दक्षिण की तरफ प्रवाहित होने वाली नदी है, यानी दक्षिणी राजस्थान में प्रवाहित होने वाली नदी है। हमने देखा था कि राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, यानी कि जो नीचे वाले 3 जिले हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इनको सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? वागड़ प्रदेश, या फिर इनको सम्मिलित रूप से कांठल प्रदेश भी बोला जाता है। तो इसीलिए इस नदी को क्या बोला जाता है? वागड़ या फिर कांठल की गंगा। क्योंकि जो नीचे वाले राजस्थान के जो दक्षिणतम जिले हैं, जो कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इनको क्या बोला जाता है? वागड़ प्रदेश। हमने कई बार क्लास में देखा है वागड़ प्रदेश क्या है। तो राजस्थान के जो दक्षिणी जिले हैं वो क्या कहलाते हैं? वागड़ प्रदेश। तो इसीलिए इस नदी का जो नाम है इसको वागड़ या फिर कांठल की गंगा बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? आदिवासियों की गंगा भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, यानी दक्षिणी राजस्थान में ही जो आदिवासी जनजातियां हैं वो ज्यादा पाई जाती हैं, तो वहीं पे आदिवासी ज्यादा रहते हैं। इसीलिए इस नदी को क्या बोला जाता है? आदिवासियों की गंगा बोला जाता है। आदिवासी क्षेत्र के लिए ये जो माही नदी है वो काफी इंपॉर्टेंट नदी है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? आदिवासियों की गंगा। और राजस्थान के दक्षिणी भाग में जो आदिवासी हैं वो सबसे ज्यादा निवास करते हैं। और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये मुख्यतः राजस्थान के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी है। ठीक है, तो इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? वागड़ या फिर कांठल की गंगा, या फिर आदिवासियों की गंगा, या फिर दक्षिणी राजस्थान की इसको स्वर्ण रेखा नदी भी बोला जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी जो है कौन सी नदी को बोला जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, माही नदी को दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी बोला जाता है। अगर इसके उद्गम की बात की जाए तो इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश में मेहंद झील से। मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है, फिर राजस्थान में प्रवेश करती है और लास्ट में चली जाती है गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो मुख्यतः इस नदी का जो प्रवाह हो रहा है 3 राज्यों में हो रहा है। मध्य प्रदेश में उद्गम होता है, उसके बाद राजस्थान में प्रवाहित होती है और जाके लास्ट में गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। उद्गम देखें तो मध्य प्रदेश में मेहंद झील से इसका उद्गम होता है। अमरेरू पहाड़ी का हिस्सा है, अमरेरू पहाड़ी पे स्थित है। अगर अमरेरू पहाड़ी की बात करें तो जो अमरेरू पहाड़ी है ये विंध्यन पर्वतमाला का हिस्सा है। हमने देखा था विंध्यन पर्वतमाला जो है वो मध्य प्रदेश से होते हुए जाती है। तो जो विंध्यन पर्वतमाला है उसी का हिस्सा है अमरेरू पहाड़ी, जहां से कि माही नदी का उद्गम हो रहा है मेहंद झील से। अगर इसके राजस्थान में प्रवेश की बात करें कि माही नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो राजस्थान के दक्षिणतम हिस्से में प्रवेश करती है। और कहाँ से प्रवेश करती है? यह है बांसवाड़ा, और इस साइड में प्रतापगढ़, और इधर क्या है? डूंगरपुर। तो ये प्रवेश करती है बांसवाड़ा में। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? यहाँ पे कहीं पे मध्य प्रदेश में मेहंद झील में इसका उद्गम हो रहा है। राजस्थान में प्रवेश करती है बांसवाड़ा में, खांदू गांव पड़ता है, वहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद ये प्रतापगढ़ और डूंगरपुर होते हुए आगे गुजरात में जाके खंबात की खाड़ी में ये नदी गिर जाती है। अगर इसके संगम की बात करें तो खंबात की खाड़ी जो कि गुजरात में है, वहां जाके इसका संगम हो जाता है। लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई इसकी है 576 किलोमीटर। अगर राजस्थान में लंबाई की बात करें तो वो है 171 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट, इसे हम दक्षिणी राजस्थान की सबसे लंबी नदी बोल सकते हैं। तो दक्षिणी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? माही नदी। ठीक है, अगर इसके अपवाद क्षेत्र की बात करें तो ये हमने देखा है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, नीचे वाले जो 3 जिले हैं इन जिलों में माही नदी जो है वो प्रवाहित होती है। बांसवाड़ा में इसका प्रवेश होता है राजस्थान में, उसके बाद प्रतापगढ़ और डूंगरपुर होते हुए ये नदी आगे गुजरात में चली जाती है। एक बार इसको हम मैप में देख लेते हैं। तो देखो ये है मध्य प्रदेश, यहाँ पे इसका उद्गम हो रहा है मेहंद झील से। यहाँ से बांसवाड़ा में खांदू गांव से यहाँ से प्रवेश करती है राजस्थान में।
उसके बाद ये नदी प्रतापगढ़ होते हुए डूंगरपुर होते हुए ये नदी प्रतापगढ़ से डूंगरपुर और आगे जाके ये नदी गुजरात की खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पे ये नदी डूंगरपुर में एक संगम बनाती है। तो कौन कौन सी नदियां मिलके यहाँ पे संगम बना रही हैं? तो यहाँ से तो आ रही है माही नदी, एक तो मुख्य नदी तो माही नदी हो गई। उदयपुर से आ रही है यहाँ पे सोम नदी, इसी की सहायक नदी है सोम नदी, ये उदयपुर की तरफ से आती है। और यहाँ से प्रतापगढ़ की तरफ से आती है जाखम नदी, जो कि इसी की माही नदी की सहायक नदी है। तो प्रतापगढ़ साइड से आती है जाखम नदी, उदयपुर की तरफ से आती है सोम नदी और एक माही नदी खुद है। तो 3 नदियां मिल गई यहाँ पे, तीनों नदियां मिलके यहाँ पे क्या बना रही हैं? एक संगम बना रही हैं। तो माही नदी क्या बना रही है? यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम बना रही है। डूंगरपुर में कौन सी जगह पे बना रही है? तो ये बना रही है नवा टापरा, नवा टापरा इस जगह पे बनाती है। जहाँ पे ये नदी संगम बनाती है उसको बेणेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको क्या जाना जाता है? बेणेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कि क्या बोल सकते हैं? आदिवासियों का कुंभ भी बोला जाता है। तो जो बेणेश्वर धाम वाला क्षेत्र है इसको आदिवासियों का कुंभ भी बोला जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि माही नदी है, त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन कौन सी नदियां मिलकर बनाती हैं? माही की सहायक नदी है सोम नदी, जो कि उदयपुर की तरफ से आती है, और इसी की सहायक नदी है जाखम नदी, जो कि प्रतापगढ़ की साइड से आती है। और डूंगरपुर में नवा टापरा जगह पड़ती है, वहां पे ये जो नदी है तीनों नदियां संगम बना रही हैं। ठीक है, उसको हम बेणेश्वर धाम के नाम से भी बोलते हैं और उसको आदिवासियों का कुंभ भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। त्रिवेणी संगम बना रही है, माही सोम जाखम तीनों नदियां मिलकर बना रही है नवा टापरा, या फिर इसको नवा टपूरा भी बोला जाता है। ठीक है, बेणेश्वर धाम से भी बोला जाता है, कहाँ पे? डूंगरपुर में, और इसको आदिवासियों का कुंभ भी बोला जाता है। यहाँ पे मेला भी भरता है, जिसमें कि मुख्यतः जो भील जनजाति है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे आती है। ठीक है, अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें, माही नदी की सहायक नदियों की बात करें, तो कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है? एराव नदी है, अन्नास नदी है, ताप नदी है, मोरेन नदी है, सोम नदी है और जाखम। सोम और जाखम तो अभी हमने देखी हैं, जो कि इसके साथ मिलके त्रिवेणी संगम बनाती हैं। और कौन कौन सी हैं? एराव, अन्नास, ताप, मोरेन और सोम और जाखम नदी। ठीक है, तो सहायक नदियों को हम कैसे याद करेंगे? उसके लिए आपके लिए ट्रिक लेके आई हूँ। तो क्या है ट्रिक? देखते हैं। ट्रिक है, अन्ना ने मोर का ऐसा जख्म सोचा। क्या है? अन्ना ने मोर का ऐसा जख्म सोचा। क्या सोचा? क्या है? अन्ना से क्या बन रहा है? अन्ना से बन रहा है अन्नास नदी। या मोर से क्या बनेगा? मोरेन नदी। मोर से क्या बन जाएगा? मोरेन नदी। ऐसा, ऐसा में जो ए है इससे क्या बन जाएगा? एराव नदी। तो ऐसा से क्या बन जाएगा? ए से एराव नदी। जखम से क्या बन गया? जाखम नदी। सोचा में सो से बन जाएगा सोम नदी, और चा से बन जाएगा ताप नदी। तो क्या हो जाएगी ट्रिक? अन्ना ने मोर का ऐसा जख्म सोचा, इसमें अन्ना से बन जाएगा अन्नास नदी, मोर से बन जाएगी मोरेन नदी, ऐसा में ए से बन जाएगी एराव नदी, जख्म से बन गई जाखम नदी, सोचा में सो से बन गई सोम नदी, और चा से बन गई ताप नदी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी सहायक नदियां आपको ध्यान रखनी है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, नदियां दे रखी हैं एक तरफ, दूसरी तरफ सहायक नदियां दे रखी हैं, तो उनका मिलान करना आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी है वो किसकी सहायक नदी है। ठीक है, माही नदी पे कुछ बांध परियोजनाएं भी चल रही हैं। तो कौन कौन सी बांध परियोजनाएं हैं जो कि माही नदी पे चल रही हैं? अगर बांध परियोजनाओं की बात करें तो एक है माही बजाज सागर बांध परियोजना, जो कि माही नदी पे बना हुआ है। नाम से ही पता चल रहा है, माही बजाज सागर बांध माही नदी पे। कहाँ पे? बांसवाड़ा में बोरखेड़ा जगह है, यहाँ पे ये बांध बना हुआ है। ये जो बांध है मुख्यतः सिंचाई आपूर्ति के लिए प्रयोग में आता है। ठीक है, तो माही बजाज सागर बांध है, ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। अगर लंबाई के हिसाब से बात करें तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध है, जो कि माही नदी पे बना हुआ है बांसवाड़ा में। ठीक है, ये जो बांध परियोजना है माही बजाज सागर बांध परियोजना, इसको हम आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भी बोल सकते हैं, क्योंकि आदिवासी जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा फायदा इनको इसी बांध परियोजना से होता है। ठीक है, एक यहाँ पे बना हुआ है कागदी पिकअप बांध परियोजना, ये भी बांसवाड़ा में है, ये भी इसी नदी पे स्थित है। एक इस पे जाखम बांध है, जो कि जाखम नदी पे बना हुआ है, जो कि माही की सहायक नदी है, और कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में बना हुआ है। ठीक है, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है।
सबसे लंबा बांध अगर पूछा जाए तो वो है माही बजाज सागर बांध, जो कि माही नदी पे बना हुआ है और बांसवाड़ा में बना हुआ है। और अगर सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए, ऊंचाई के हिसाब से सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए, तो वो है जाखम बांध। कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में है। और ये क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि माही की जो सहायक नदी है जाखम नदी, उस पे बना हुआ बांध है। ठीक है स्टूडेंट्स। एक है सोम कागदर बांध परियोजना, ये भी इसी नदी पे है कि हमने सहायक नदी पढ़ी थी, माही की सहायक नदी हमने देखी थी सोम नदी, तो ये सोम नदी पे बना हुआ है। कहाँ पे? उदयपुर में बना हुआ है। तो अगर नाम आए सोम कागदर बांध परियोजना, कहाँ पे है? मुख्यतः माही नदी को ही बोला जाएगा कि माही नदी की बांध परियोजना है, क्योंकि इसकी मुख्य नदी क्या है? माही नदी। कहाँ पे बना हुआ है? उदयपुर में बना हुआ है। क्या? सोम कमला अंबा बांध परियोजना, दोनों क्या है? सोम सोम, इसमें कागदर है और इसमें क्या है? कमला अंबा। दोनों बांध परियोजनाओं में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सोम कागदर आए तो वो उदयपुर में है, अगर सोम कमला अंबा आए तो ये कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। माही नदी की बांध परियोजनाएं हैं दोनों ही। ठीक है स्टूडेंट्स। एक है कडाना बांध परियोजना। ये जो कडाना बांध परियोजना है, जो कडाना बांध है, ये कहाँ पे है? माही नदी पे गुजरात में बना हुआ बांध है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बांध है, इससे भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि माही नदी पे गुजरात में कडाना बांध बना हुआ है। ठीक है। अपने राजस्थान में कौन कौन से बने हुए हैं? एक है माही बजाज सागर बांध, जो कि बांसवाड़ा में बना हुआ है, तो दो तो है बांसवाड़ा में, एक तो है माही बजाज सागर बांध और दूसरा है कागदी पिकअप बांध। जाखम बांध जो कि प्रतापगढ़ में बना हुआ है, सोम कागदर बांध ये बना हुआ है उदयपुर में, और सोम कमला अंबा बांध बना हुआ है डूंगरपुर में। तो ये हो गए जो मुख्य मुख्य बांध बने हुए हैं माही नदी पे, जो कि बांध परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। आगे देखते हैं। जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो जब अपन राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति देख रहे थे, तब अपन ने देखा था कि जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के जो दक्षिणतम जिले हैं, मुख्यतः तो बांसवाड़ा से और थोड़ी सी डूंगरपुर से होते हुए जाती है। अगर लंबाई की बात करें तो 26 किलोमीटर कुल है, वो राजस्थान से होके कर्क रेखा जा रही थी। तो मुख्य जिला कौन सा था जिससे जा रही थी? तो वो था बांसवाड़ा। और जो माही नदी है वो कहाँ से जा रही है? उसका उद्गम भी बांसवाड़ा से हो रहा है, उसके बाद प्रतापगढ़ डूंगरपुर होते हुए ये नदी गुजरात की तरफ जा रही है। तो देखो आप याद रख सकते हो कि माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो राजस्थान की एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान की कौन सी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो कौन सी नदी हो जाएगी? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है दक्षिण से प्रवेश कर रही है और उसके बाद पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। तो ये भी पूछ लिया जा सकता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है दक्षिण से प्रवेश करती है और ये पश्चिम की तरफ बहती है। तो ये कौन सी नदी है? माही नदी दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है। सरकार द्वारा माही नदी की सफाई के लिए एक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। उस कार्यक्रम का क्या नाम है? सुजलाम सुफलाम कार्यक्रम। ये कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है, नाम पूछा जा सकता है आपसे कि सुजलाम सुफलाम कार्यक्रम क्या है। तो ये सरकार द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है जो कि माही नदी की सफाई के लिए चलाया गया कार्यक्रम। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि माही नदी की सफाई के लिए कार्यक्रम चलाया गया है जिसका कि नाम है सुजलाम सुफलाम कार्यक्रम। तो ये हमने माही नदी की जो मुख्य मुख्य बातें थी वो देख ली हैं। तो हमने राजस्थान की जो अरब सागर की तरफ गिरने वाली नदियां हैं, जिसमें हमने लूणी नदी को देखा, माही नदी देख लिया, पश्चिमी बनास नदी देखी थी और साबरमती देखी थी। तो ये जो मुख्य मुख्य नदियां हैं जो कि अरब सागर की तरफ गिरती हैं, ये हमने देख ली हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों की हम बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिणी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अभी हमने देखा है माही नदी जो है वो दक्षिणी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, या इसको हम बोल सकते हैं कि आदिवासी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी, क्योंकि जो आदिवासी क्षेत्र है वो ज्यादातर कहाँ पे है? दक्षिणी राजस्थान में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आदिवासी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो भी क्या होगी? माही नदी। अगर उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो वो होगी घग्गर नदी। अगर हम चारों दिशाओं की सबसे लंबी नदियों की बात करें राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान की हो गई माही नदी, उत्तरी राजस्थान की हो गई घग्गर नदी। अगर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यानी कि पूर्वी मैदान की तरफ जो कि है चंबल नदी। और अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि मरुस्थल की सबसे लंबी नदी, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में क्या है? मरुस्थल है। तो पश्चिमी मरुस्थल या फिर पश्चिमी राजस्थान या फिर मरुस्थल की सबसे लंबी नदी की अगर बात की जाए तो वो हो जाएगी लूणी नदी। तो हमने चारों दिशाओं में देख लिया राजस्थान के।
उत्तर की बात करें तो घग्गर नदी गंगानगर हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है। दक्षिण की बात करें तो माही नदी जो कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदी है। अगर पूर्व की बात करें तो चंबल नदी है, और अगर पश्चिम की बात करें तो वो है लूणी नदी। तो यह आपको चारों ध्यान रखना है कि चारों साइड में कौन सी नदी वो सबसे लंबी नदी है। अगर हम लंबाई के अनुसार नदियों को देखें, राजस्थान में लंबाई के अनुसार अगर बात करें कि सबसे लंबी नदी कौन सी है पूरे राजस्थान में लंबाई के अनुसार, तो सबसे लंबी नदी हो जाएगी चंबल नदी। ठीक है, उसके बाद उससे कम है माही नदी की लंबाई, उससे कम है बनास की, उससे भी कम है। ये कौन सा क्रम हो गया? ये अवरोही क्रम है, यानी कि बढ़ते से घटता हुआ क्रम। सबसे बड़ी लंबाई के अनुसार चंबल नदी, उसके बाद माही नदी, उसके बाद बनास नदी, और इन सब में सबसे छोटी है लूणी नदी। ठीक है, तो आपको क्रम भी याद रखना है। कई बार एग्जाम में क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो जो बड़ी नदियां होंगी लगभग उन्हीं में से क्रम पूछा जाता है। तो सबसे बड़ी इनमें हो जाएगी चंबल, ठीक है, उसके बाद माही, उसके बाद बनास और उसके बाद है लूणी नदी। तो ये इनका जो क्रम है अवरोही क्रम, जो कि लंबाई के अनुसार है, सबसे बड़ी और उससे छोटी नदियां। अगर अपवाद क्षेत्र के अनुसार अगर हम देखें कि अपवाद क्षेत्र यानी कि कितने क्षेत्र में प्रवाहित होती है, एक नदी कितना क्षेत्र कवर करती है, तो अपवाद क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ी हो जाती है बनास नदी, जो कि सबसे ज्यादा क्षेत्र में प्रवाहित होती है। उसके बाद लूणी नदी, उसके बाद चंबल नदी और उसके बाद है माही नदी। तो आपको दोनों तरीके से याद रखना है, लंबाई के अनुसार राजस्थान की सबसे लंबी नदी, ठीक है, और अपवाद क्षेत्र के अनुसार राजस्थान की सबसे लंबी नदी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये अपन ने राजस्थान के अपवाद तंत्र में नदियों के बारे में देख लिया। अपवाद तंत्र को हमने 3 भागों में देखा था, बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदियां, अंतः प्रवाही नदियां और अरब सागर की तरफ गिरने वाली नदियां। तो तीनों अपवाद तंत्र को हमने यहाँ पे देख लिया है। नदियों के बारे में हमने राजस्थान की जो नदियां हैं उनके बारे में हमने देख लिया। राजस्थान की झीलों के बारे में भी हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको अभी तक की क्लासेस की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी और आगे होने वाली क्लासेस की भी सारी पीडीएफ इसको मिल जाएंगी। इस लिंक से आप सर्च करना, सिया मैम के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, उस पर सारे अपडेट आ जाएंगे आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, अब हम द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे हुए कुछ प्रश्न देख लेते हैं, जो कि नदियों वाला जो हमारा चैप्टर है इससे संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं उनको देख लेते हैं। इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाद तंत्र से संबंधित नहीं है? तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले आप जो भी नहीं लगा है उस पर गोला कर लिया करो, नहीं तो क्या होता है एग्जाम में जो नहीं है वो तो हम भूल जाते हैं और हम क्या करते हैं जो होती है उसको कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हाईलाइट कर देना है जिस चीज को पूछा है। तो अपवाद तंत्र से संबंधित नहीं है, यानी कि हमने 3 अपवाद तंत्र देखे थे, बंगाल की खाड़ी की तरफ वाली नदियां, अरब सागर वाली नदियां और बीच में अंतः प्रवाही वाली नदियां। तो ये हमसे पूछ रहा है कि आंतरिक अपवाद तंत्र यानी कि जो अंतः प्रवाही नदियां थी उनमें से इनमें से कौन सी नदी जो है वो अंतः प्रवाह नदी नहीं है। तो पहला हमें दे रखा है रूपनगढ़ नदी। तो रूपनगढ़ नदी जो है वो बिल्कुल अंतः प्रवाही नदी थी, सांबर झील में आके गिर रही थी अजमेर की तरफ से, अजमेर की नागपाड़ी से इसका उद्गम हो रहा था, तो सांबर में दक्षिण की तरफ आके मिलने वाली नदी थी। खंडेला नदी या खंडेल नदी इसको बोलते हैं, जो कि ये भी सांबर में आके गिर रही थी, तो ये भी अंतः प्रवाही नदी है। इसका उद्गम हो रहा था अजमेर की खंडेला पहाड़ी से, तो उत्तर की तरफ से सांबर में गिरने वाली नदी होगी। मेंढा नदी या फिर इसको बोला जाता है मेंथा नदी, इसका भी उद्गम जयपुर की मनोहरपुर पहाड़ी से हो रहा था और सांबर में पूर्व की तरफ आने वाली नदी थी, तो ये भी क्या है अंतः प्रवाही नदी थी। एक है मित्री नदी। तो हमने राजस्थान की अंतः प्रवाही नदियों में मित्री नदी के बारे में नहीं पढ़ा, रूपनगढ़ भी पढ़ा है, खंडेला भी पढ़ा है, मेंथा नदी भी पढ़ा है। ये तीनों नदियां सांबर में आके गिर रही थी, एक उत्तर की तरफ से, एक पूर्व की तरफ से, एक दक्षिण की तरफ से। पश्चिम की तरफ से आके गिर रही थी खारी नदी, जो कि नागौर की तरफ से आ रही थी। तो ये जो तीनों नदियां हैं ये तो अंतः प्रवाह की नदियां हैं। ये जो मित्री नदी है ये राजस्थान के अंतः प्रवाह की नदी नहीं है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो हमसे बनास की सहायक नदी पूछ रहा है कि बनास की सहायक नदी नहीं है वो हमसे पूछिए। ज्यादातर प्रश्न है वो नहीं पे ही पूछे जाते हैं,
तो बनास की सहायक नदी कौन कौन सी नहीं है वो हमसे पूछ रहा है। पहली नदी है मानसी नदी। ये क्या है? मानसी नदी। इसमें देखो मानसी, थोड़ा सा नाक से साउंड आ रहा है, ठीक है। एक हमने पढ़ी थी मानसी नदी, एक हमने ये वाली मानसी भी देखी थी जिसमें कि पूरा नय आ रहा था, और इसमें क्या है? इसमें पूरा नय नहीं आ रहा। तो ये वाली जो मानसी है ये थी साबरमती की सहायक नदी। तो आपको ध्यान रखना है, ये वाली जो मानसी है ये तो है साबरमती की सहायक नदी, और जिसमें पूरा नय नहीं आता, थोड़ा सा नाक से साउंड आता है, ये वाली जो नदी है वो है बनास की सहायक नदी। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो मानसी नदी जो है बिल्कुल ये तो बनास नदी की सहायक नदी है। दूसरी है पार्वती नदी। तो पार्वती नदी जो है वो बनास नदी की सहायक नदी है। ये किसकी सहायक नदी थी? जो पार्वती नदी है ये चंबल की सहायक नदी थी। पार्वती नदी किसकी है? चंबल की सहायक नदी है। कोठारी ये भी बनास की सहायक नदी है। मोरेल ये भी बनास की सहायक नदी है। तो बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी होगी? मानसी, कोठारी और मोरेल, ये तीनों जो नदियां हैं ये होगी बनास की सहायक नदियां। और जो पार्वती नदी है ये बनास की नहीं होके ये है चंबल की सहायक नदी। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु, यानी कि हमने देखा था कि जब बिसलपुर बांध में पानी की कमी हो जाती है तो इसमें पानी की आपूर्ति के लिए एक नदी जोड़ो कार्यक्रम है, नदी जोड़ो प्रस्ताव है वो लाया गया है। तो पूछा है हमसे कि निम्न में से कौन सी परियोजना है जो कि तैयार की गई है बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए, यानी जब इसमें पानी की कमी हो जाए तो इसमें पानी की आपूर्ति के लिए कौन सी जो परियोजना है वो तैयार की गई है। हमने क्लास में देखा था कि इसको चंबल नदी से जोड़ने का जो प्रस्ताव है वो चल रहा है। तो चंबल नदी से जोड़ने का प्रस्ताव है, तो देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं? परवन सिंचाई परियोजना, ये भी नहीं है। दूसरी है ब्राह्मणी बनास परियोजना। तो ब्राह्मणी नदी जो है वो क्या है? चंबल की सहायक नदी है। और जो बनास नदी है वो क्या है? यानी जो बिसलपुर बांध है वो क्या है? बनास नदी पे बना हुआ है। तो ये वाली जो परियोजना है ये परियोजना चल रही है अगर बिसलपुर बांध, कहाँ पे है बिसलपुर बांध? बिसलपुर बांध टोंक में है, बनास नदी पे स्थित है। तो अगर बिसलपुर बांध में पानी की कमी हो जाए तो इसको ब्राह्मणी बनास परियोजना के माध्यम से ये परियोजना चल रही है जिससे कि इसमें जल की आपूर्ति की जा सकती है। तो ब्राह्मणी नदी जो है ये क्या है? चंबल की सहायक नदी है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर नदी का पूछे तो चंबल नदी से जोड़ने का प्रस्ताव है, अगर परियोजना का नाम पूछे तो वो है चंबल की सहायक नदी ब्राह्मणी, और बनास नदी जिसपे कि बिसलपुर बांध स्थित है तो वो जाएगी ब्राह्मणी बनास परियोजना। तो ये इस परियोजना का नाम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ब्राह्मणी बनास परियोजना, जो कि किसके लिए चल रही है? अगर बिसलपुर बांध में पानी की कमी हो जाए तो उसमें पानी की आपूर्ति करने के लिए। ठीक है, इसमें बड़ी नदी की बात करें तो चंबल नदी से इसको जोड़ा जा रहा है ब्राह्मणी नदी के माध्यम से। ब्राह्मणी चंबल की सहायक नदी है जिसके थ्रू बिसलपुर बांध में पानी लाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जो सम्मिलित नहीं है वो आपसे पूछा है। एक तरफ हमें नदियां दे रखी हैं और एक तरफ हमें दे रखी हैं सहायक नदियां। तो ये जो सहायक नदियां हैं ये कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं, ये हमसे मिलान करवा रहा है। ठीक है, अगर पहले मेश्वा नदी की बात की जाए तो क्या मेश्वा नदी गंभीरी नदी की सहायक नदी है? बिल्कुल नहीं है। मेश्वा नदी किसकी सहायक नदी है? मेस्वा जो है वो है साबरमती की सहायक नदी। तो मेस्वा किसकी सहायक नदी है? ये है साबरमती की सहायक नदी। अगर जाखम की बात करें जिसको कि हमने आज की क्लास में ही देखा है, तो जाखम जो है वो किसकी है? माही की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। परवन जो है वो किसकी सहायक नदी है? परवन है ये काली सिंध की सहायक नदी है, और जो काली सिंध है ये है चंबल की सहायक नदी। तो काली सिंध किसकी हो गई? ये है चंबल की सहायक नदी। तो ये भी बिल्कुल सही है, परवन काली सिंध की सहायक नदी है और काली सिंध जो है वो चंबल की सहायक नदी है। और माझम जो है ये किसकी है? साबरमती की सहायक नदी है। तो ये तीनों तो बिल्कुल सही है। जाखम माही की सहायक नदी है, परवन काली सिंध की, और काली सिंध जो है वो चंबल की सहायक नदी है, और माझम जो है वो साबरमती की सहायक नदी है। और यहाँ पे जो मेश्वा है ये गलत दे रखा है, ये किसकी है? ये साबरमती की सहायक नदी है, तो ये गंभीरी की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही मिलान नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि सोम एक सहायक नदी है। तो सोम किसकी सहायक नदी है? ये तो हमने आज की क्लास में ही देखा है। सोम नदी त्रिवेणी संगम भी बना रही थी। कौन कौन सी नदियां बना रही थी? सोम नदी, जाखम नदी और माही नदी। सोम नदी आ रही थी उदयपुर की तरफ से,
जाखम नदी आ रही थी प्रतापगढ़ की तरफ से, और माही नदी जो है ये तीनों मिलके डूंगरपुर के अंदर नवा टापरा में, जिसको कि बेणेश्वर धाम के भी नाम से जाना जाता है, तो वहां पे ये तीनों नदियां जो हैं वो त्रिवेणी संगम बनाती हैं। तो सोम किसकी सहायक नदी है? ये है माही की सहायक नदी। तो हमने आज की क्लास में ही देखा है, तो किसकी सहायक नदी हो जाएगी? ये हो जाएगी माही की सहायक नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के कौन से जिले जिनमें कोई नदी नहीं है? तो ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था कि राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जिनमें की कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती। तो पश्चिमी जिले हैं, कौन कौन से जिले हैं? बीकानेर और चूरू। तो बीकानेर और चूरू राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जिनमें की कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कि बीकानेर और चूरू ऐसे 2 जिले हैं जिनमें की कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये भी हमने पढ़ा है कि माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। नीचे की तरफ कर्क रेखा यहाँ से जा रही थी और माही नदी जो है इसको 2 बार पार करती है। ठीक है, बांसवाड़ा से माही नदी का उद्गम हो रहा है, उसके बाद प्रतापगढ़ और डूंगरपुर होते हुए गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाके ये नदी गिर रही है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? केवल एकमात्र नदी है, कौन सी है? माही नदी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी रुंडित नदी कहलाती है? तो हमने रुंडित नदी के बारे में देखा था। रुंडित नदी क्या होती है? तो ऐसी सहायक नदी जो कि अपनी मुख्य नदी में मिलने से पहले ही समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार की जो नदियां हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं रुंडित नदी। तो हमने देखा था कि जो बाणगंगा नदी है इसको 2012 में रुंडित नदी में शामिल किया था। ठीक है, तो इसमें से कौन सी नदी है? कोठारी नहीं, खारी भी नहीं है, वाकल भी नहीं है। इसमें से जो बाणगंगा नदी है ये रुंडित नदी कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये हमने जब चंबल नदी पढ़ा था तब हमने देखा था कि यहाँ पे एक चूलिया जलप्रपात भी है, काफी महत्वपूर्ण जलप्रपात है। तो ये कौन सी नदी पे है? ये है चंबल नदी पे। तो याद रख सकते हो, च से क्या है? चूलिया जलप्रपात, और च से ही क्या है? चंबल नदी। तो आपको ध्यान रखना है, जो चूलिया जलप्रपात है वो कहाँ पे स्थित है? वो है चंबल नदी पे। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सांभर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। तो सांभर झील में गिरने वाली हमने नदियां देखी थी। उत्तर की तरफ से कौन सी गिर रही थी? खंडेल नदी, जो कि सीकर से खंडेला पहाड़ी से जिसका उद्गम हो रहा था। अगर दक्षिण की तरफ देखें तो ये गिर रही थी रूपनगढ़ नदी। ये कौन सी गिर रही थी? जिसका कि अजमेर की नागपाड़ी से उद्गम हो रहा था। और अगर पूर्व की साइड से बात करें तो ये गिर रही थी मेंथा नदी, या फिर इसको बोला जाता है मेंढा नदी। दोनों नाम आते हैं इसके, मेंथा नदी या फिर मेंढा नदी। इसका उद्गम हो रहा था जयपुर की मनोहरपुर पहाड़ी से। और अगर पश्चिम की बात करें तो इधर की साइड से गिर रही थी खारी नदी, जो कि नागौर से आ रही थी। ठीक है, तो हमने चारों तरफ से देखी थी सांभर में गिरने वाली नदियां। तो इनमें से कौन सी है जो कि सांभर में नहीं गिरती? ये हमसे पूछा है। पहला ऑप्शन है रूपनगढ़ नदी। तो रूपनगढ़ नदी जो है वो सांभर झील में आके गिरती है। किधर से आ रही है? नीचे की तरफ से, यानी कि अजमेर से इसका उद्गम हो रहा है। कांतली नदी ये सांभर में नहीं गिरती। कांतली नदी जो है वो शेखावाटी के केवल 2 जिलों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से? देखो, शेखावाटी में 3 जिले शामिल हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर। तो चूरू जिला ऐसा जिला हो गया जहाँ पे कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती। तो बच गए कौन से 2 जिले? झुंझुनू और सीकर, जिनमें की कांतली नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, तो कांतली नदी सांभर में आके नहीं गिरती। तीसरी है मेंथा नदी। तो मेंथा या फिर मेंढा नदी, जिसका उद्गम जयपुर की मनोहरपुर पहाड़ी से होता है, ये सांभर में आके गिरती है पूर्व की साइड से। चौथी है खंडेल नदी। तो ये भी सांभर में आके गिरती है उत्तर की तरफ से। इसका उद्गम होता है सीकर की खंडेला पहाड़ी से। तो सही उत्तर हो जाएगा, नहीं गिरने वाली नदी कौन सी होगी? कांतली नदी। बाकी की जो 3 नदियां हैं, रूपनगढ़, मेंथा और खंडेल नदी, ये तीनों की तीनों नदियां सांभर में आके गिरती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने अपवाह तंत्र से संबंधित प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे हुए थे वो भी देख लिए। यानी नदियों से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए थे वो हमने देख लिए। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, तो इस टॉपिक से संबंधित और जो भी प्रश्न बनते हैं वो आपको टेस्ट में मिल जाएंगे। तो जल्दी आपके लिए टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आप क्लासेस को अच्छे से पढ़ा करो। ठीक है,
जितना हम पढ़ रहे हैं उससे एक भी प्रश्न हमारा बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ना है, ज्यादा कंटेंट के पीछे नहीं भागना है, जो हम पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ना है, उसमें से हमारा कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा जो अपवाह तंत्र में नदियों वाला चैप्टर है, जो नदियां हैं राजस्थान की, उनके बारे में हमने देख लिया। अब हम अगली क्लास में झीलों के बारे में देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।